JPS न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार शुक्ल आप सभी को सादर नमस्कार और प्रणाम। भगवान की महिमा अपरंपार है। ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि जो ईश्वर से नफरत करते हैं वही ईश्वर ईश्वर चिल्लाते हैं। श्री रामचंद्र जी अयोध्या में जन्मे। जन्मस्थली के लिए उनके 500 से ऊपर सालों तक संघर्ष चला और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निर्णय हुआ। निर्णय के कारण बाद राम जन्मभूमि अपने पुराने स्थान पर स्थापित हुई है। देखिए भगवान की माया, सब बढ़िया चल रहा था, मंदिर बढ़िया चल रहा बन रहा था, भक्तगण आ रहे थे, चढ़ावा चल रहा था, सारा कार्य व्यापार बढ़िया चल रहा था। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो भगवान का नाम नहीं लेना चाहते थे, भगवान का दर्शन नहीं करना चाहते थे, भगवान रामचंद्र जी से उनको नफरत थी और वो ये सोच रहे थे कि किसी तरह से कोई विघ्न बाधा हो। भगवान ने उनकी मनसा पूरी कर दी और उनको राम राम कहने का मौका प्राप्त हो गया। जो कहते थे कि हम ढांचा को ही बदल देंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से जब पूछा गया कि वहाँ पर क्या आप चाहते हैं, क्या पूरा चेंज चाहते हैं, सीओ बदलना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे केवल ढांचा ही बदल जाए, ढांचा ही बदल दिया जाएगा। मतलब भगवान के मंदिर को तोड़ करके ढांचा फिर से पुनः ढांचा का निर्माण होगा। इस प्रकार से कांग्रेस वाले जो दर्शन करने नहीं गए, सपा वाले जो दर्शन करने गए उनको पार्टी से निकाल दिया गया। आप पार्टी और बहुत से राजनीतिक दल, बहुत से विरोधी, बहुत से ऐसे लोग जो राम विरोधी थे, जिनको राम के मंदिर पे दिक्कत थी, उन मंदिर के निर्माण में दिक्कत थी, भगवान श्री रामचंद्र जी के मूर्ति में दिक्कत थी, जिनको भगवान रामचंद्र अयोध्या के विकास में दिक्कत थी, अयोध्या के दीपदान में दिक्कत थी, वो सभी लोग आज राम 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 कह रहे हैं। भगवान ने ऐसी माया फेर दी है कि सोते जागते उठते बैठते राममय हो गए हैं। अब उनको राम में ही जीत और हार दिखाई पड़ती है। राम का ऐसा मुद्दा है कि इसी उनको बाबरी और अल्लाह, अकबर, गुरुद्वारा, चर्च सब कुछ भूल गए हैं। केवल सनातन सनातन और राम राम याद आ रहा है। प्रभु की मरते समय अगर कोई किसी के मुंह से राम का, भगवान का नाम निकल जाए तो उसको मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसे आताताइयों को भगवान बिल्कुल किनारे करना चाहते हैं, इसलिए उनके मुंह से राम 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 निकल रहा है। सोते जागते मीडिया के से बात करते क्यों राम में है। इस समय जिन्होंने चंदा नहीं दिया, जिन्होंने दान नहीं किया, जो दर्शन नहीं कहे गए, वो भी राम राम कर रहे हैं। अन्य धर्मों में, मस्जिदों में, मदरसों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में कितना चंदा चढ़ता है, वो चंदा कहाँ जाता है, उसका कौन लेखा जोखा है, किसके पास है, उससे कितना मिशनरियों में जो पैसा आता है विदेश से, उससे कितने यहाँ पर धर्म परिवर्तन होता है। मदरसों में, मस्जिदों में जो पैसा आता है उससे कितने आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, कितना धर्म परिवर्तन कराया जाता है, कितना लव जिहाद कराया जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्तियाँ बैन डाली गई, कितनी संपत्तियाँ हैं, कितने पर सपा और कांग्रेस के और अन्य नेता लोग और माफिया लोग कब्जा किए हुए हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करनी है। भगवान राम के मंदिर में अगर कुछ थोड़ा बहुत हो गया तो उसके संदर्भ में बिल्कुल उसको बदनाम करने पे तुले हुए हैं। अभी राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष जी थे महाराज, उन्होंने 2800 ऐसी सोने चांदी की बनी हुई संपत्तियां जो दान की गई थी, जिसको दानदाता ये कहते थे मैंने सोने की रामायण दी, मैंने काकभूषण चांदी का दिया, मैंने हीरे की माला दी, मैंने ये दिया, मैंने चरण पादुका दिया, वो सब दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने सबका प्रदर्शन करके दिखाया कि आपकी सारी सामान सुरक्षित रखा हुआ है। वो भगवान के दरबार में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसको सुरक्षित रखा गया है। और राम जन्मभूमि को लोग कहते हैं कि साधारण, कुछ साधु संत कह रहे हैं उसमें फूल नहीं चढ़ता, माला नहीं चढ़ता, उसमें फल फलहारी नहीं चढ़ता, उसमें पेड़ा लड्डू नहीं चढ़ता, उसमें पुजारी नहीं रहता।
तो राम जन्मभूमि कोई साधारण स्थान नहीं है, वो सेंसिटिव पॉइंट है। तमाम शुरू से उस पर आतंकियों का निगाह लगा रहा है। कभी भी कोई अप्रिय घटना करने के लिए लोग आतुर रहे, तमाम विरोधी रहे कि वहाँ पे कोई घटना घट जाए, कोई ऐसा चीज़ हो जाए जिससे कि राम दरबार, राम भगवान श्री राम क्षतिग्रस्त हो जाएं। इसलिए सिक्योरिटी के पर्पज़ से वहाँ से बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो खुलेआम हर मंदिरों की तरह नहीं हो सकती थी कि कोई डिब्बा में लड्डू लेकर जानवर आ रहा है, वहाँ बम लेकर आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है। इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ पे जितना कुछ था वो था। हाँ, एक गलती ज़रूर हुई, जो ट्रस्ट के जो लोग थे उनकी लापरवाही रही, और उन लापरवाही के वजह से जो वहाँ पे पैसा गिनने वाले लोग थे, जो कर्मचारी जाते थे और आते थे, उनकी कोई जांच नहीं होती थी, सिक्योरिटी व्यवस्था नहीं थी। अपने शुभचिंतकों को वहाँ पर नौकरी पर रखा गया था, अपने लोग होने के वजह से उनका मन बढ़ा हुआ था और उनको उन पर रोक टोक नहीं हो पाता था। ये गलती हुई। ऐसे मौके पर विश्वसनीय लोगों को जांच पड़ताल करके, इंटरव्यू ले करके, और अपने सगे संबंधियों को नहीं लगाना चाहिए, उन लोगों को लगाना चाहिए जो टेस्टेड होते और उनकी सारी जांच परख होती और सारी चीज़ें देख रेख में होती, तो शायद ये समस्या ना आती। ये लापरवाही टेस्ट की तरफ से हुई, इसको उनको मानना चाहिए और लोगों को ने स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटती जाए और ट्रस्ट के लोग, महासचिव जी और सारे ट्रस्ट के लोग, उनको पता ही न चले, यह असंभव बात है। इस पे बढ़ के FIR करानी चाहिए। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। लेकिन वो लोग भगवान श्री राम के ऊपर उंगली उठाए हुए हैं, आज बहुत ईमानदार बन जाएं, जिनके पूर्वज परिवार के लोग, चाचा भतीजा पिता ये कहते थे कि मैंने गुम्मत पे चढ़ने वालों को जिंदा नहीं वापस जाने दिया। गुम्मत पर चढ़ तो गए लेकिन जीवित वापस नहीं आए। मुझको सनातन हिंदू वोट दे या न दे, मैंने जो करना था वो किया। जो ये कहें कारसेवकों पर गोली चलवा दें, सरजू को गोलियों से लाल कर दें, ऐसे लोगों को कोई कहने का अधिकार नहीं है कि राम जन्मभूमि में चोरी हो गई। अगर राम जन्मभूमि में चोरी हुई तो वो भी कुछ लोगों को कुछ धन गया, लोगों की जान नहीं गई। और यहाँ सैकड़ों लोगों की जान चली गई, गोली चलवा दिया। उनके मुंह पे कालिख पोतने वाले लोग किस मुझसे वो कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि में चोरी हो गई, जिन्होंने राम जन्मभूमि में कोई सहयोग नहीं किया। आज भी उनकी मंशा है कि अगर उनकी सरकार आ जाती है तो राम जन्मभूमि मंदिर को गिरा करके वहाँ पे गुम्बद बनाया जाएगा, ढांचा गिराया जाएगा, ढांचा निर्माण होगा। ऐसे लोगों को कोई हक नहीं बनता है कि राम जन्मभूमि के बारे में टीका टिप्पणी करें, ईमानदारी करें। इस प्रकार से सभी जनता जनार्दन को, सभी भगवान श्री राम में श्रद्धा रखने वाले को, विश्वास रखने वाले को, सभी सनातनियों को राम भगवान श्री रामचंद्र भगवान के जन्मस्थली पर, ट्रस्ट पर, अयोध्या नगरी पर और श्री भगवान पर अटूट विश्वास करना चाहिए। छोटी मोटी घटनाएं जो हो जाती हैं वो भी भगवान राम की कृपा है। भगवान राम ने जब देखा, जैसे अपनी मंदिर बनवा लिया परिस्थितियों को अपने अनुकूल करके, ऐसे छोटी छोटी गलतियां हो रही थी, भगवान श्री राम क्षम्य करते जा रहे थे। लेकिन जब हद हो गया तो उन्हीं की कृपा से पूरा राज खुला हुआ है। जो लोग कहते हैं भगवान राम अपने मंदिर में अपनी चोरी नहीं पकड़ पाए, तो चोरी का पकड़ना भी भगवान राम की कृपा है, मंदिर बनवाना ही भगवान की राम की कृपा है। ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, कोई मानव मात्र की कृपा नहीं है कि कोई कर पाया हो। इसलिए ईश्वर सब जगह हैं और वो हर जगह व्याप्त हैं। उतनी छूट देते हैं जितना हो सकता है, लेकिन जब देखते हैं मेरे भक्त की इच्छाएं अतृप्त हैं और बढ़ती जा रही हैं, तो उसको ऐसा सबक सिखाते हैं कि उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ चला जाता है। यही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में हुआ है। आप सभी ने मेरे JPS न्यूज़ चैनल को देखा,
इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार। अपने कमेंट आप लोग JPS न्यूज पर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आप सभी को सादर आभार, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।